साथियों, आपको आसक्ति मनुष्य को मृत्यु के बाद भी घुमाती है। मरे तो सही, पर बुद्धिमत्ता के साथ लेखक श्री राम शर्मा आचार्य इसी विषय पर पृष्ठ 66 से पढ़कर सुनाते हैं। पिछले वीडियो के तारतम्य में सुनेंगे तो मजा आएगा। एक गडरिया राजकीय सम्मान के लिए सिपाहियों द्वारा दरबार में उपस्थित किया गया। वह बेतरह कांप रहा था। भय था कि न जाने उसका क्या होगा, पर जब उसे सम्मानित किया गया और उपहार से लादा गया, तब वह सोचने लगा कि मैं व्यर्थ ही थर-थर कांपता रहा और अपना रक्त सुखाता रहा। डरावनी मृत्यु आखिर है क्या? तनिक जानने की कोशिश करें कि वह तनिक सी विश्रांति भर है। अनवरत यात्रा करते करते जब थक कर चेतना चूर चूर हो जाती है, तब वह विश्राम चाहती है। नियति उसकी अभिलाषा पूर्ण करने की व्यवस्था बनाती है। थकान को नवीन स्फूर्ति में बदलने वाले कुछ विश्राम के क्षण वस्तुतः बड़े मधुर और सुखद होते हैं। क्या उन्हें दुखद दुर्भाग्य माना जाए? सूर्य हर दिन अस्त होता है, पर वह किसी भी दिन मरता नहीं। सूर्य हर दिन अस्त होता है, पर वह किसी भी दिन मरता नहीं। अस्त होते समय विदाई की अलविदा मन भारी करती है। विदाई के समय अलविदा मन भारी करती है, पर यह मानकर संतोष कर लिया जाता है। कुछ ही समय बाद उल्लास भरे प्रभात का अभिनंदन प्रस्तुत होगा। पके फल को प्रकृति उस पेड़ से उतार लेती है, इसलिए कि उसका परिपुष्ट बीज अन्यत्र उगे और नए वृक्ष के रूप में स्वतंत्र भूमि का संपादन करे। वृक्ष से अलग होते समय वियोग की दुल्हन के पति गृह में प्रवेश करने की तैयारी नहीं है। क्या बिछुड़न की व्यथा में मिलन की सुखद संवेदना छिपी नहीं होती? इन विदाई के क्षणों को दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य, मृत्यु को अभिशाप कहें या वरदान, इस निर्णय पर पहुंचने के लिए गहरे चिंतन की आवश्यकता पड़ेगी। मरण के कंधों पर बैठकर हम पड़ोस की हाट देखने भर जाते हैं, पर शाम तक घूम फिर कर घर आ जाते हैं। मृत्यु के बाद भी हमें इसी नीले आसमान की चादर के नीचे रहना है। अपनी परिचित धूप और चांदनी से कभी वियोग नहीं हो सकता। जो हवा चिरकाल से गति देती रही है, उसका सानिध्य पीछे भी मिलता रहेगा। दृश्य भोजन उदरस्त होकर अदृश्य ऊर्जा बन जाता है। इसमें घाटा क्या रहा? संबंधियों की सद्भावना और अपनी शुभेच्छा का आदान प्रदान जब बना ही रहने वाला है, तो संबंध टूटा कहां? इस परिवर्तन भरे विश्व में जीवन का स्वरूप भी तो बदलना चाहिए। ज्वार भाटे की तरह जीवन और मरण के विशाल समुद्र में हम सब प्राणी क्रीड़ा कल्लोल कर रहे हैं। इस हास्य को रुदन क्यों माने? शमशान को देखकर कुड़कुड़ाओ मत। वह नव जीवन का उद्यान है। उसमें सोई आत्माएं मधुर सपने सजो रही हैं, ताकि विगत की अपेक्षा आगत को अधिक समुन्नत बना सकें। लोगों, डरो मत,
लोगो डरो मत, यहां मरता कोई नहीं, सिर्फ बदलते भर हैं। और परिवर्तन सदा से रुचिर माना जाता रहा है। रुचिर के आगमन पर रुदन क्यों? एक नहीं, हजार तर्क तथा युक्तियों से यह बात सिद्ध होती है कि मृत्यु का यदि वर्णन ठीक स्थिति में किया जाए तो जीवन से कहीं अधिक सुखकर तथा विश्रामदायिका ही पाई जाती है। महात्मा गांधी के इस कथन में कितना यथार्थ सत्य छिपा हुआ है, इसको देख समझकर भी क्या मृत्यु के घबराने, उससे घृणा करने तथा अथवा उसे अवर्णनीय मानने का कोई कारण हो सकता है? वे लिखते हैं, मुझे तो बहुत बार ऐसा लगता है कि मृत्यु को जीवन की अपेक्षा अधिक सुंदर होना चाहिए। जन्म से पूर्व मां के गर्भ में जो यातना भोगनी पड़ती है उसे छोड़ देता हूं, पर जन्म लेने के बाद तो सारे जीवन भर यातनाएं ही भुगतनी पड़ती हैं। इसका तो हमें प्रत्यक्ष अनुभव है। जीवन की पराधीनता हर मनुष्य के लिए एक सी है। जीवन यदि स्वच्छ रहा तो मृत्यु के बाद पराधीनता जैसी कोई बात न होनी चाहिए। बालक जन्म लेता है तो उसमें किसी तरह का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, फिर भी आत्मज्ञान नहीं हो पाता। पर मृत्यु के बाद तो ब्राह्मी स्थिति का बोध सहज ही हो जाता है। यह दूसरी बात है कि विकार युक्त होने के कारण उसका लाभ न उठा सके, किंतु जिनका जीवन शुद्ध और पवित्र होता है उन्हें तो उस समय बंधन मुक्त ही समझना चाहिए। सदाचार का अभ्यास इसीलिए तो जीवन में आवश्यक बताया जाता है, ताकि मृत्यु होते ही मनुष्य शाश्वत शांति की स्थिति प्राप्त कर ले। वास्तविक बात तो यह है कि जिस मनुष्य ने अपनी अपकर्मों द्वारा जीवन को काला बना लिया है, पुण्य प्रकाश से कोई वास्ता नहीं रखा, उसका मृत्यु से डरना तो क्या, जीवन से डर लगा करता है। सदाचार तथा पुण्य परमार्थ से आलोकित जिंदगी में तो आनंद है ही। मृत्यु के पश्चात तो अक्षय आनंद के कोष खुल जाते हैं। मृत्यु का भय छोड़िए और अपने पुण्य परमार्थ द्वारा जीवन एवं मृत्यु दोनों को एक वीर योद्धा की तरह विजय का अक्षय पद प्राप्त कर लीजिए। योग वशिष्ठ में भी कहा गया, योग वशिष्ठ में भी कहा गया है, अभ्यस्य धारणानिष्ठो देहम त्यक्त्वा यथा सुखम प्रयाति धारणाभ्यासी युक्ति युक्त तथैव च मूर्खः स्वामृतिकालयशो दुःखमेत्व सास्य। अर्थात धारणा का अभ्यास करने वाला ज्ञान युक्त पुरुष शरीर को सुखपूर्वक त्याग देता है, किंतु वे मूर्ख अज्ञानी जिनका मन वश में नहीं है, मरते समय अत्यधिक दुख दग्ध होते हैं। दीनताम परमामेति परिलूनमेवाम्बुजम, अर्थात अज्ञानी व्यक्ति मृत्यु के समय टूटे हुए कमल की तरह दीन दयनीय हो जाता है। मरते समय शारीरिक पीड़ा प्रायः नहीं के बराबर होती है। बीमारी में जितना कष्ट सहना पड़ता है मरते समय उतना भी नहीं होता। इसलिए मरने से इस आधार पर डरने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं कि उस समय अधिक कष्ट होगा। दांत में कीड़ा लगने या उखड़ने के कई दिनों पश्चात बहुत दर्द होता रहता है,
पर जब कुशल डॉक्टर उसे निकालता है तो सुई लगाकर उसे शून्य कर देता है और यह पता भी नहीं चलता कि कब उखड़ गया। अस्पताल में किसी चोट या व्रण का ऑपरेशन कराने के लिए भर्ती होना पड़ता है। चोट या घाव में बहुत दर्द होता रहता है, पर जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो बेहोशी की दवा सुंघा देता या सुई लगाकर शून्य कर देता है। रोगी के साथ डॉक्टर की सद्भावना रहती है, सो वह बिना कष्ट पहुंचाए ही अपना प्रयोजन पूरा कर लेता है। साथियों, बिना कष्ट पहुंचाए अपना प्रयोजन पूरा कर लेता है। मृत्यु का समय आने से पूर्व कुछ दिन बीमार रहना पड़ता है। बीमारी में स्नायु मंडल और नाड़ी मंडल दुर्बल हो जाता है और अनुभूति की क्षमता शिथिल पड़ जाती है। जैसे जैसे मरने का समय निकट आता जाता है, वैसे वैसे ही यह शिथिलता और बढ़ती जाती है। मस्तिष्क अपना काम समाप्त करता जाता है। प्रायः मरने से पूर्व हर व्यक्ति अचेत हो जाता है, उसकी चेतना लुप्त हो जाती है। कुटुंबियों तक को पहचानने की शक्ति नहीं रहती। जीभ बोलना बंद कर देती है और नाक, आंख, कान आदि खुले रहने पर भी अपना काम नहीं करते। अनुभव करने की शक्ति धीरे धीरे अधिकाधिक शिथिल होती चली जाती है और मरने की घड़ी आने से पूर्व ही वह अवचेतन अवस्था इतनी घनी हो जाती है कि प्राण त्यागने के समग्र समय प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट अनुभव नहीं होता। मृत्यु के समय अधिकतर लोग बहुत व्यथित और उद्विग्न पाए जाते हैं। इसका कारण शारीरिक नहीं, मानसिक है। एक तो मनुष्य मोह ममता के बंधन में बेतरह जकड़ जाता है और उन्हें तोड़ते हुए कष्ट होता है। ढीली हथकड़ी बेड़ी आसानी से कट जाती है, पर यदि वे शरीर में बहुत कसकर बंधी हो तो काटने में कष्ट होगा। मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा कुटुंब, यह मेरा जितना गहरा और कड़ा होगा, उसका टूटना मानसिक दृष्टि से उतना ही भारी पड़ेगा। यदि पहले से ही मनुष्य यह सोचता रहे कि धन संपदा समाज या परमेश्वर की है, तो उसको कार्यों में प्रयुक्त करने वाला मैं तो कर्मचारी भर हूं। स्वामित्व मेरा किसी पर नहीं, तो उसे वस्तुओं से मोह न बढ़ेगा और छूटते समय कष्ट न देंगी। इसी प्रकार सब जीवों को ईश्वर का अंश और वे पुत्र समझकर स्वतंत्र इकाई माना जाए, उनके साथ रास्ता चलते पथक जैसा संयोग माना जाए। परिवार रूपी उद्यान का अपने को माली भर समझा जाए, तो फिर कुटुंबियों से ममता न बढ़ेगी। स्नेह, सद्भाव के निर्वाह और कर्तव्य पालन भर में संतोष और आनंद होता रहेगा। उनके वियोग से वैसी पीड़ा ना होगी जैसी आमतौर से अज्ञानग्रस्त लोगों को होती है। मित्रों, मरने के समय दूसरा कष्टदायक कारण है जीवन को निरर्थक एवं अनर्थ जैसे कामों में बर्बाद कर देना। पाप की गठरी सिर पर लाद कर ले चलना और भविष्य में कुकर्मों के फलस्वरूप दुखद परिस्थितियों में पड़ने की संभावना का आंखों के सामने मूर्तिमान होना। उस समय पश्चाताप की आग बेतरह जलती है और कर्म फल के दंड का भय लगता है। यह कष्ट वास्तविक है, पर होता उन्हीं को है जिन्होंने शुद्ध दुर्लभ मानव शरीर के बहुमूल्य क्षण निरर्थक गंवाए, जीवनोद्देश्य को नहीं समझा, धर्म और कर्तव्य से विमुख रहे और आत्म कल्याण तथा लोक कल्याण के लिए भी कुछ करना है, इस बात को भूले रहे।
मृत्यु की अनिवार्यता हमें ध्यान में रखनी चाहिए। उस समय शरीरगत कष्ट से तो डरने की आवश्यकता ही नहीं है, पर मानसिक पश्चाताप और मोह ममता के कारण व्यथित न होना पड़े, इसलिए अपना दृष्टिकोण और कर्तव्य ऐसा बनाना चाहिए जिससे मृत्यु को शांति, धैर्य और साहस पूर्वक स्वीकार किया जा सके। स्वामी विवेकानंद ने मृत्यु के संबंध में चर्चा करते हुए एक बार कहा था, जब मैं मृत्यु के संबंध में सोचता हूं तो मेरी सारी कमजोरियां विदा हो जाती हैं। उस कल्पना में न मुझे भय लगता है और न शंका संदेह भरी बेचैनी अनुभव होती है। तब मेरे मन में उस महायात्रा की तैयारी के लिए योजनाएं भर बनानी रहती हैं और योजनाएं बनती रहती हैं। मरने के बाद एक अवर्णनीय प्रकाश पुंज का साक्षात्कार होगा। अवर्णनीय प्रकाश पुंज का साक्षात्कार होगा। इस कल्पना से मेरी अंतरात्मा पुलकन और शिहरन से गदगद हो जाती है, गदगद हो जाती है। साथियों, मरने से डरने का कारण केवल मनुष्य की वह भीरुता एवं भयभीत मन स्थित है जो अपरिचित स्थिति में जाने और एकाकी रहने की आशंका से उभरती है। संबंधित व्यक्तियों अथवा वस्तुओं से संपर्क टूट जाएगा, यह डर भी मनुष्य को मौत से बहुत डराता है, बहुत डराता है। पर जिन्होंने मरकर देखा है उनका कथन है कि मौत में डरावनेपन की कोई बात नहीं है। मरने से पूर्व कैसा अनुभव होता है यह मनुष्य की अंतः स्थिति पर निर्भर है। वह आजीवन जैसा सोचता रहा है वैसी अनुभूतियां जो अंतिम क्षण में प्रस्तुत होती हैं उसी का सार तत्व कही जा सकती हैं। किन्हीं के मृदुल संगीत किन्हीं को सुनाई पड़ता है, कुछ को नशा चढ़ने जैसी स्थिति अनुभव होती है, किंतु कुछ को दम घुटने और डूबने जैसी अकुलाहट भी होती है। जिन्होंने जीवन दर्शन को समझा है उन्हें मरण सुखद ही लगता है, उन्हें मरण सुखद ही लगता है। प्राणिशास्त्री विलियम हंटर ने मरने से पूर्व मंद स्वर में कहा था, यदि मुझ में लिखने की ताकत होती तो विस्तार से लिखता कि मृत्यु कितनी सरल और सुखद है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। अमेरिका के अखबार के उस शीर्षक के बारे में चलते हैं। ओम शांति। चिंतन मनन जरूर कीजिए।